मैन सिटी गोल किक से शॉर्ट पास से स्टार्ट कर रही थी। मैन सिटी के सेंटर बैक्स एज ऑफ द पेनल्टी बॉक्स पर स्प्लिट थे और खेल रहे थे गोलकीपर के अलोंग साइड। मैन सिटी के सेंटर बैक्स के गोलकीपर के अलोंग साइड स्प्लिट होने की वजह से मैन सिटी बैक थ्री बना रही थी। चेल्सी फर्स्ट पेस में फ्रंट थ्री के साथ प्रेस कर रही थी। चेल्सी के फ्रंट थ्री के साथ प्रेस करने की वजह से चेल्सी मैन सिटी की बैक लाइन को 3 वर्सेस 3 प्रेस कर सकती थी। आपको याद दिला दूं, मैन सिटी के फुल बैक फर्स्ट पेस में हाई और वाइड ऑपरेट कर रहे थे। सो मैन सिटी के फुल बैक्स फर्स्ट पेस में आउट ऑफ गेम थे जब तक वह चेनल में ड्रॉप इन नहीं कर रहे थे। नाउ फर्स्ट पेज में चेल्सी के फ्रंट थ्री स्प्लिट है। चेल्सी के फ्रंट थ्री के स्प्लिट होने की वजह से चेल्सी के सेंटर फोर और इनसाइड फोर के बीच में स्पेस बन रही थी। सो 3 वर्सेस 3 प्रेस होने के बावजूद भी मैन सिटी का गोलकीपर चेल्सी के सेंटर फोर और इनसाइड फोर के बीच में से मैन सिटी के प्लेयर्स को पासिस खेल सकता था। सो 3 वर्सेस 3 प्रेस होने के बावजूद भी मैन सिटी चेल्सी की इनिशियल प्रेशर लाइन को पेनेट्रेट कर रहे थे। चेल्सी के फर्स्ट लाइन के पेनेट्रेट होने के बाद सेंट्रली मैन सिटी के लिए 2 रिसीवर थे, पियोर्स, इल्काई गुंडोवान और जॉन रोड्री। नाउ फर्स्ट पेज में चेल्सी के डिफेंसिव मिडफील्डर हाई ऑपरेट कर रहे थे। सो जब मैन सिटी के प्लेयर्स बॉल रिसीव कर रहे थे तब चेल्सी के डिफेंसिव मिडफील्डर रेडी थे मैन सिटी के प्लेयर को प्रेस करने के लिए। चेल्सी डबल डिफेंसिव मिडफील्डर का इस्तेमाल कर रही थी और दोनों डिफेंसिव मिडफील्डर अग्रेसिवली हाई प्रेस कर रहे थे। सो मैन सिटी के प्लेयर्स के सामने 2 वर्सेस 2 प्रेस चेल्सी के डिफेंसिव मिडफील्डर का। सो मैन सिटी के प्लेयर्स ऑलवेज अंडर प्रेशर थे चेल्सी के सेकंड लाइन के सामने और मैन सिटी के प्लेयर्स मजबूर हो रहे थे फर्स्ट टाइम पास रिलीज करने के लिए। नाउ यू कैन सी चेल्सी का हाई ब्लॉक मैन सिटी के डिफेंसिव थर्ड में। नाउ मैन सिटी फर्स्ट पेज में 5 वर्सेस 5 थी। सो मैन सिटी को गोल किक से गेम बिल्ड करने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन चेल्सी को कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था जब चेल्सी हाई प्रेस कर रही थी? लेट्स सी। अर्लियर एज वी डिस्कस, चेल्सी के डिफेंसिव मिडफील्डर मैन सिटी के प्लेयर्स को हाई प्रेस कर रहे थे एंड यू कैन सी चेल्सी के डिफेंसिव मिडफील्डर की पोजीशन कितनी हाई थी। अगर फर्स्ट पेज में चेल्सी का डिफेंसिव मिडफील्डर हाई होता था मैन सिटी के प्लेयर के ऊपर तो चेल्सी का सिर्फ एक ही प्लेयर बचता था सेंट्रल मिडफील्ड में और वह था चेल्सी का सेकंड डिफेंसिव मिडफील्डर। चेल्सी का सेकंड डिफेंसिव मिडफील्डर सेंटर ऑपरेट कर रहा था और वह था मैन सिटी के प्लेयर के ऊपर, क्योंकि चेल्सी के डिफेंसिव मिडफील्डर की पोजीशन सेंट्रल थी और चेल्सी का दूसरा डिफेंसिव मिडफील्डर प्लस में इन्वॉल्व था। सो फर्स्ट पेज में मैन सिटी के लिए लेफ्ट और राइट हाफ स्पेस ओपन हो रही थी। आपको याद दिला दो, अगर मैन सिटी हाई प्रेस का सामना कर रही थी तब मैन सिटी के दोनों फुल बैक्स डीप ऑपरेट कर रहे थे और जब मैन सिटी के दोनों फुल बैक्स डीप ऑपरेट कर रहे थे तब चेल्सी के विंग बैक्स रेडी थे मैन सिटी के फुल बैक को प्रेस करने के लिए। सो वहाँ पर चेल्सी के डिफेंसिव मिडफील्डर और विंग बैक के बीच में स्पेस बन रही थी। नाउ डिस्कस करते हैं जब इस तरह का सिनेरियो होता था तब चेल्सी कौन से प्रॉब्लम्स का सामना कर रही थी। जब चेल्सी हाई प्रेस कर रही थी तब मैन सिटी का फॉरवर्ड मिडफील्ड में ड्रॉप इन कर रहा था। नाउ ट्रांजिशन में मैन सिटी के लिए चेल्सी के विंग बैक की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल थी, क्योंकि चेल्सी के विंग बैक प्रेस में इन्वॉल्व थे और ये रही उनकी पोजीशन। सो मैन सिटी के फॉरवर्ड ट्रांजिशन में 3 वर्सेस 3 थे। एज वी डिस्कस, देयर वाज अ स्पेस बिटवीन चेल्सीज डिफेंसिव मिडफील्डर एंड विंग बैक और उस स्पेस में मैन सिटी का फॉरवर्ड ड्रॉप इन कर रहा था। जब मैन सिटी का फॉरवर्ड ड्रॉप इन कर रहा था तब चेल्सी का वाइट बैक रेडी था मैन सिटी के फॉरवर्ड को फॉलो करने के लिए। चेल्सी के वाइट बैक के मैन सिटी के फॉरवर्ड पर कमिट होने की वजह से मैन सिटी ट्रांजिशन में चेल्सी के बैक लाइन के सामने 3 वर्सेस 2 थी। ओपन प्ले में चेल्सी मिड ब्लॉक में डिफेंड कर रही थी। चेल्सी की फर्स्ट और सेकंड लाइन की सेंट्रल और नैरो होने की वजह से वहां पर कोई चांस ही नहीं था मैन सिटी की बैक लाइन के लिए चेल्सी की फर्स्ट और सेकंड लाइन को पेनिट्रेट कर पाना और मैन सिटी का सेंट्रल मिडफील्डर और स्ट्राइकर बिटवीन द लाइन बॉल रिसीव नहीं कर पा रहे थे। ओपन प्ले में चेल्सी के फ्रंट थ्री सेंट्रल और नैरो थे। चेल्सी के फ्रंट थ्री हाई प्रेस नहीं कर रहे थे और ऑपरेट कर रहे थे मैन सिटी के प्लेयर्स के अलोंग साइड। सो चेल्सी के पास मैन सिटी के प्लेयर्स के सामने 3 वर्सेस 2 प्लेयर का नंबर एडवांटेज था और मैन सिटी के प्लेयर्स मजबूर हो रहे थे ड्रॉप इन करके बॉल रिसीव करने के लिए। ओपन प्ले में मैन सिटी इन्वर्टेड विंगर्स का इस्तेमाल कर रही थी। मैन सिटी के दोनों विंगर्स इन्वर्ट होकर हाफ स्पेस जोन में खेल रहे थे, क्योंकि चेल्सी के डिफेंसिव मिडफील्डर सेंटर और नैरो ऑपरेट कर रहे थे। सो मैन सिटी के इन्वर्टेड विंगर्स आसानी से हाफ स्पेस जोन में बॉल रिसीव कर सकते थे चेल्सी की बैकलाइन के सामने। जब मैन सिटी का विंगर बॉल रिसीव कर रहा था तब मैन सिटी का अटैकिंग मिडफील्डर वाइड रिफ्ट हो रहा था और चेल्सी राइट हैंड साइड पे 3 वर्सेस 2 डाउन थी।